बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो अयाज़। नाज़रीन, जैसा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमने वतन कोलिशन 38 के प्लेटफार्म से एक सर्वे कंडक्ट कराया। ये अपनी नौयत का एक मुनफरद सर्वे था और बहुत बड़ा सर्वे था, और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, ये सर्वे हमने पाकिस्तान के 3 सूबों में कंडक्ट कराया, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। इन तीनों सूबों के 41 अज़ला में ये सर्वे कंडक्ट कराया गया। इन 41 अज़ला में हमने कोई 2000 रेस्पोंडेंट्स के फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ किए। उनमें से 1149 ऐसे रेस्पोंडेंट्स थे जो वर्कर्स क्लास से, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उनका एज सच किसी एसोसिएशन के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी यूनियन के साथ, किसी सियासी जमात के साथ या फिर किसी और इदारे के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर 820 हमने जिन रेस्पोंडेंट्स के हमने इंटरव्यूज़ किए वो वर्कर्स क्लास की जो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके ऑफिस बेरर्स हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो सियासी जमातों के भी ऑफिस बेरर्स हैं, और जो बार कौंसल्स हैं उनके भी वो ऑफिस बेरर्स हैं। तो ये एक मुनफरद नौयत का सर्वे था, और इसमें जो हमने सवालनामा इस्तेमाल किया वो बहुत ही लेंथी सवालनामा था, और उस सवालनामे को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जिसका मकसद रेस्पोंडेंट्स का रिस्पांस, उनकी ओपिनियन जानने के साथ साथ उनको एजुकेट करना भी था। तो बहुत ही कमाल किस्म का सवालनामा था, बहुत लेंथी सवालनामा था। अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हों वो सवालनामा पढ़ने में और देखने में, तो कमेंट्स में आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे लिख कर भेजें, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सवालनामा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं जो सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उनकी तरफ आता हूँ। चूँकि बहुत बड़ा सर्वे था, इस वीलॉग में मैं आपको हर एक सवाल के जो नताइज हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मेजर फाइंडिंग्स हैं, जो बहुत ही दिलचस्प फाइंडिंग्स हैं, वो मैं अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इस वक्त चूँकि हमारे मुल्क में एक दहशतगर्दी और जो सिक्योरिटी ख़दशात की जो फ़िज़ा है वो पैदा हो रही है या फिर पैदा की जा रही है। जिस तरह आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में 3 यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से, और आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। तो इसी तरह मतलब पंजाब में भी जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से सिक्योरिटी के जो ख़दशात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, और हमारे मुल्क में जो महंगाई का जो तूफ़ान है, और जो लॉलेसनेस है और करप्शन है, और तरह तरह के चूँकि मसाइल में हम घिरे हुए हैं, और फिर रेस्पोंडेंट वो लोग, वर्कर क्लास, मज़दूर क्लास, गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जिनको अपने रोज़ी रोटी से फ़ुर्सत नहीं है, तो ऐसे लोगों से जब हमने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो हमारे रेस्पोंडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद यानी 87% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात हों, इंतखाबात हरगिज़ पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। फिर हमने कहा कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो आप अपने वोट का भी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। तो
मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्डेंट्स थी, यानी 87% रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा कि हम 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यानी इससे एक पैगाम जाता है फ़ैसला साज इदारों की तरफ, इलेक्शन कमीशन की तरफ, कि लोगों ने एक तो इलेक्शन से एक उम्मीद लगाई हुई है, और दूसरा ये है कि हालात जैसे भी हैं, चाहे सर्दी है और दहशत गर्दी और दूसरे तीसरे, मतलब जिस तरह के भी हालात हैं, उसके बावजूद लोग वोट डालना भी चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। फिर हमने एक सवाल पूछा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े दस्तयाब हैं या नहीं हैं। तो उनमें से मेजॉरिटी रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। फिर हमने कहा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो 55% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट इसके ज़िम्मेदार है। और फिर उनमें से 16% लोगों ने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। और 20% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि ये तमाम इदारे इंक्लूडिंग जुडिशरी इसकी ज़िम्मेदार है कि लोगों को, तमाम सियासी जमातों को चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। और फिर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो एक फाइंडिंग है जो मैं अब दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि 67% ऐसे रिस्पोंडेंट्स जिनकी पसंदीदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और इसी तरह 58% वो रिस्पोंडेंट जिन्होंने कहा है कि हमारी पसंदीदा जमात PMLN है और हम PMLN को वोट करना चाहते हैं, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है नाजरीन, ये वाले जो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं या PMLN के वोटर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। तो उसकी जो बड़ी वजह है वो पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हुई है, वो वजह है। यानी लोग समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर्स भी समझता है, नून लीग का वोटर्स भी समझता है, बाकी जो जमातें हैं उनके वोटर्स भी समझते हैं कि ये सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि जुल्म हुआ है। उनका इंतखाबी निशान छीन कर, अगर बल्ला उनसे ले लेना चाह भी रहे थे, लेना ज़रूरी भी था, तो कोई और निशान उनको अलाट कर देते। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, जिसकी वजह से अब जो है तमाम तर वोटर्स यही कह रहे हैं कि ये इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई कंसेप्ट तक मौजूद नहीं है इस इलेक्शन में। तो ये अपनी नौयत का एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ में कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होने जा रहा है। फिर हमने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीन जमात कौन सी है। तो सिंध में 55% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिंध में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात 55% रिस्पोंडेंट के जवाब के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन ओवरऑल नेशनल सतह पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ देखें तो वो 16% हमारे सर्वे के मुताबिक उसकी पॉपुलैरिटी है। फिर इसी तरह जो PMLN है वो उसकी जो पॉपुलैरिटी है
وہ بھی پنجاب میں 23% ہے، اور نیشنل سطح پر جب ہم اس کی پاپولیرٹی کا گراف دیکھتے ہیں تو وہ 23% سے کم ہو کر 16% پر آ جاتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اوورآل ان دونوں جماعتوں سے سب سے زیادہ مقبول ہے۔ نیشنل سطح پر پی ٹی آئی جو ہے وہ 39% ہمارے ریسپونڈنٹس کے مطابق مقبول ترین جماعت ہے، اور خیبر پختونخوا میں 44.5% اور پنجاب میں 47% مقبول ترین جماعت ہے۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون ہے؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سی اوپینین سامنے آئی ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ سندھ میں سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب اپنی پارٹی سے 13% کم مقبول ہیں۔ یعنی جو وہ ووٹرز جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے جب ان کے پسندیدہ لیڈرز کے بارے میں پوچھا گیا تو ان میں سے کافی سارے ریسپونڈنٹس نے کہا کہ ہمارا پسندیدہ لیڈر یعنی عمران خان ہے۔ تو جو پاپولیرٹی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ اپنی جماعت سے 13% کم ہے۔ اور جب ہم نے اس کا کمپیریزن کیا، اس کا ہم نے یہی سوال عمران خان کے بارے میں پوچھا، تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اپنی پارٹی سے یعنی پی ٹی آئی سے 10% زیادہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کسی اور جماعت کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور جماعت کے ووٹرز ہیں، تو لیکن ان کا جو پسندیدہ لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، تو اس لیے 10% اس عمران خان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اوپر ہے۔ پھر ہم نے ایک اور سوال پوچھا کہ اس وقت آپ جیسے لوگوں کو سب سے 3 بڑے کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ تو اس میں جو پہلے نمبر پر جو ایشو سامنے آیا، جو مسئلہ سامنے آیا، وہ مہنگائی کا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد نے لوگوں نے کہا کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ناانصافی، لا لیسنس، یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا۔ اور تیسرے نمبر پر قانون کا من پسند نفاذ، کرپشن، یعنی کہ جو ہماری جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والی جو ایک صورتحال ہے، یہ بھی ایک عام آدمی کی نظر میں تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ میجر فائنڈنگز تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سارا، چونکہ بہت بڑا سروے تھا، کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں جو میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے۔ تو اس کی باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ ہے، وہ بھی ہم پبلک کر رہے ہیں، اور صبح کے اخباروں میں بھی یقیناً اس کی خبر جو ہے نا وہ ضرور چھپے گی، تو وہ بھی آپ دوست پڑھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگلے ویلاگ میں کچھ تھوڑی بہت اور انفارمیشن اپنے سروے کے حوالے سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔